आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार मेरे शेर और शेरनी, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का यही होने वाले है कि जिस व्यक्ति ने आपको आपने लायक समझा नहीं था, आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया था, ब्लॉक करके चला गया था बिना कारण दिए हुए, तो वो इंसान भूल जाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता है। आज हम कुछ हवाई बातें नहीं करेंगे। जो भी कार्ड हमें दिखाते हैं उसकी दर परत खोलेंगे, क्योंकि देखिए, जब तुम्हें कोई कमजोर समझता है, उसके लायक नहीं समझता है, गिरा हुआ समझता है, तो भगवान भी उसका अहंकार कैसा तोड़ता है आपको इस रीडिंग में देखने के लिए मिलेगा। तो रीडिंग हर किसी के लिए है। यह रीडिंग जो है जनरल है, ठीक है। मैसेज जो आते हैं हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन हर मैसेज हर किसी के लिए नहीं होता है। इतना आपको अपने ध्यान में बैठाना है, रीडिंग को क्लेम करना है और इस एनर्जी को भगवान को सेंड करना है। जब आप रीडिंग को क्लेम करते हो, कमेंट बॉक्स में जाकर हर हर महादेव लिख देते हो, तो भगवान को सिग्नल जाता है कि हाँ, बंदा एनर्जी से जुड़ रहा है, वो तैयार है सुनने के लिए और अपने लाइफ में इस रीडिंग में जो भी गाइडेंस आती है उसको अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड क्या आता है देखते हैं और उसकी दर परत खोलते हैं। यहाँ पर आज हम कार्ड को पढ़ेंगे। एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये कप्स क्या है देखिए, ये व्यक्ति इस कप्स को छोड़कर एक अंधेरी गुफा की ओर बढ़ रहा है। यानी क्या, कप्स क्या है? ये कप्स वो है जो आपने उसके लिए किया था, यानी प्यार, समर्पण, मेहनत जो आपने इस रिश्ते में दी थी। इस इंसान ने क्या किया, वो सब कुछ उस पर पानी फेर दिया। जो आपने किया था, उसको लगा कि यार, मैं इससे और बेहतर डिजर्व करती हूँ, या ये मेरे बिना बेहतर जिंदगी नहीं जी सकता है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, ऐसा आपके पार्टनर को लगा इमोशनली। अगर मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं रहूँगी तो यह अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि पार्टनर आपसे मिलने से पहले आपकी बहुत ज़्यादा कदर करता था। आपसे मिलने से पहले आप दोनों मिले भी नहीं थे, तब की बात है। क्यों? क्योंकि आप उससे बेहतर लगते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, इंसानी बिहेवियर क्या करता है मालूम है? जब आप किसी को सुपीरियर फील करवाते हैं, ठीक है, तो उसका अहंकार का घड़ा भर जाता है। तो आपने बहुत दर्द सहा, दर्द झेला, चुप रहे, रोए, चिल्लाए, सब कुछ किया, और आयु आप भगवान को कोस रहे हो कि यार, मैंने क्या गलत किया था, मैंने तो बस प्यार किया था। यार, तुमने प्यार तो किया था, लेकिन जितना तुम ज़्यादा प्यार दिखाओगे उतना ही तुम्हें तोड़ा जाएगा। ये इंसानी फितरत है। यहाँ पर कोई भगवान नहीं है मेरे भाई। तो सोच रहा होगा मैं इससे ज़्यादा प्यार करूँगा तो ये मुझे वो प्यार देगा। ना ना ना, तुम्हें धोखा मिलेगा भाई, ठीक है। ये सही है, क्या करे भाई। इसलिए तुम्हें स्ट्रांग बनाया जा रहा है, यहाँ से मेंटली स्ट्रांग बनाया जा रहा है। मेंटली स्ट्रांग इंसान जब बन जाता है तो खुद में पूरा हो जाता है, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती, वो इंसान रोता हुआ तुम्हारे पास आता है, ठीक है। 8 नंबर का कार्ड है। आपने बहुत कुछ झेला यार, आपने जो झेला, शायद ही जो दर्द, धोखा, जो आपको लगता था कि यार मुझे कभी नहीं मिलेगा इस इंसान से, ये इंसान कभी नहीं बदलेगा, वो बदल गया। कितनी बड़ी बात है। मुझे तो सुनकर भी धक धक हो रहा है भाई, आपने कैसे झेला होगा। दूसरी बात यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि देखिए, इसका अहंकार का घड़ा भर चुका था, ठीक है। इसने जो मूव ऑन किया है ना अपने जिंदगी में तुम्हें छोड़कर, तुम्हें दुख होने की जरूरत नहीं। अच्छा हुआ ये चला गया, क्योंकि यही तुम्हारा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि आने वाले समय में, क्योंकि आप इतने बदल जाने वाले थे कि फिर तुम्हें कोई धोखा देने की सोच भी नहीं सकता था, और आप वही हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं, यूनिवर्स हमें क्या मैसेज देते हैं। यहाँ
पर मेरे पास दो कार्ड्स आए हैं, 5 ऑफ सॉर्ड और 9 ऑफ सॉर्ड का। दो कार्ड्स कहते हैं कि देखिए 5 ऑफ सॉर्ड में ये इंसान जो है, अब हम अपने पार्टनर की वर्तमान स्थिति के बारे में देखेंगे। देखिए प्रेजेंट में आपका पार्टनर 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, इसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान है और इसने इन दोनों से तलवारें छीनी हुई हैं और यह दो व्यक्ति रोते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आपके पार्टनर ने आपको इस कदर छोड़ा और इस कदर रणनीति अपनाई, दूरी बनाई आपसे, खामोशी अपनाई, बिना वजह ब्लॉक किया, अनब्लॉक किया और अपने दोस्तों को, समाज को, सबको बताया यार देखो मैंने इसको अपनी जगह, उसकी जगह दिखा दी। बट ऐसी अगर कोई गंदी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है, अगर ऐसा खेल कोई खेलता है तो उसके साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन बार बार अगर वो ऐसा खेल खेलता है पर भी वो संतुष्ट नहीं होता, ये खोखली उसकी जीत होती है। उसको लगता है कि मैं जीत गया, तुमको हरा दिया। जो व्यक्ति किसी के भावनाओं के साथ खेलता है तो उसका बदला इतना भयंकर होता है, हमें पता नहीं है। छल का बदला छल, और वो भी बहुत इंटरेस्ट के साथ होता है। ऐसा नहीं कि तुमने एक चापट मारी है तो तुम्हें एक ही मिलेगी, तुम्हें 10 मिलेगी मेरे भाई। इसलिए हमेशा अपने कर्म का ख्याल रखो, उतना ही करो जितना झेल पाते हो। दूसरा कार्ड यहाँ पर आप देखो, 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये बोलती है कि ये होता है कार्ड कि इसमें ये व्यक्ति जो है बेड पर पड़ा हुआ है और अपने बेड पर माथे को पकड़ रहा है और रात का सन्नाटा है। इसमें आपका पार्टनर बार बार पूछ रहा है, आंखों से उसके आंसू आ रहे हैं, मेंटल प्रेशर उसको महसूस हो रहा है, क्योंकि वो पार्टनर किसी चीज को महसूस ही नहीं करता था मेरे भाई। उसको एक लाइटली लेता था, हर किसी को लाइटली, यार मैं सबसे बेहतरीन, सबसे ऊपर सुपीरियर मान रहा था किसी को भी। लेकिन आपकी वजह से ये पार्टनर डिप्रेशन में गया है। क्यों? क्योंकि आप उसके बिना भी खड़े हो, मुस्कुरा रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो वो समझ रहा है जिस इंसान को हमने मिट्टी समझा वो इंसान औलाद कैसे बन गया। यही उसे परेशान कर रहा है। देखिए कोई व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं हरकत करता है, उसकी भी गलती नहीं थी यार, क्योंकि आप भी थोड़ा कमजोर थे। आप मानो या ना हो, थोड़ा आप मानसिक रूप से कमजोर थे, नहीं थे, लेकिन तुम्हें पता रहता कि साइकोलॉजी में एक्चुअली क्या होता है, कि व्यक्ति का साइकोलॉजिकल माइंड कैसे काम करता है। ठीक है, हमें भ्रम में होते कि भाई ऐसा करेगा वैसा करेगा। हम दिमाग से नहीं, दिल से चलते हैं। दिल से चलने वाला इंसान हमेशा फंसता रहता है। आपको मैं बार बार समझा, दिल से कभी नहीं चलना चाहिए। दिल से चलने वाला इंसान में क्या खूबी होती है? देखिए दिल से चलने वाला इंसान, कोई ऊपर उसके ऊपर हंसता है तो वह बार बार सोचता है कि यार मेरे ऊपर क्यों हंसा। कोई किसी को पॉइंट मारता है तो वो अपने ऊपर लेता है, यार क्यों पॉइंट मारा, मेरे ऊपर बार बार प्रेशर होता है। कोई एक मुस्कान देता है तो उसको लगता है कि यार ये मेरे पे दिल यार मेरे को चाहता है। ठीक है, ये कमजोर होते हैं इंसान की। हर पॉइंट को अपने ऊपर लेना, इससे वो कमजोर होता है। दिमाग वाला इंसान छोड़ देता है, यार ये मतलब का नहीं, वो मतलब का नहीं, ये ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। दोनों ही खतरनाक है अपने आप में, पर बैलेंस अगर किसी के पास है दिमाग और ब्रेन का, तो व्यक्ति जीत जाता है हर समय। चलिए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड हमारे पास क्या आता है, कौन सा और क्या मैसेज देना चाहते हैं। यहाँ पर द स्टार की नजर है। देखो ये लड़की जो है पानी भर रही है और आसमान के नीचे, यानी आपने धीरे धीरे अपने जीवन में हीलिंग स्टार्ट की। आपने जो गलतियां की वो बाद में जाकर आपको रियलाइज हुई, बहुत धक्के खाने के बाद, धोखे खाने के बाद, रोने के बाद, चिल्लाने के बाद। क्योंकि जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअल में मानसिकता कैसी होती है, कि सामने वाला कैसा सोचता है जब आप उसे हद से ज्यादा प्यार केयर करते हो। पर आपने हीलिंग की, आपने धीरे धीरे अपने आप को समेटा, आपने आप को खड़ा किया, अपने पर्सनालिटी पर काम किया, अपनी हर एक ग्रूमिंग की। दूसरी बात है कि आपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया, आपका ध्यान उससे हटकर अपने आप पर आ गया और ये करने में आपको काफी समय लगा। तो आपके अंदर एक ऐसा ग्लो आ गया है इस लड़की की तरह। आप एक स्टार बन चुके हो समाज में, आप जहाँ रहते हो वहाँ आप पे लोग जलते भी है और आप पे जैसा बनना भी चाहते हैं।
शख्सियत आपकी अलग बन चुकी है। ये पार्टनर देखिए बदला लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सच में बदला अगर लोगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई थी, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी क्या बदला लेता है फिर खाली महसूस करता है, इसमें मजा ही नहीं है बदला लेने में, ठीक है। जलने में मजा नहीं है, मजा है इतना ऊपर उठ जाने में कि सामने वाला बस आपका नाम सुने बल्कि आपके पास आने की कोशिश भी ना करे, ठीक है। तड़प उठे आपका नाम सुनकर। या आपके पार्टनर को लगा था शायद तुमसे बेहतर मिलेगा, लेकिन जिसको वो चाह रहा है वो डाउट कर रहा है अपने ऊपर कि एक्चुअल में यार इससे बेहतर इंसान है। सवाल ही उसका डिप्रेशन बन चुका है आपके पार्टनर का। द स्टार्क एनर्जी है, फैबुलस एनर्जी गाइस, मिस्टीरियस एनर्जी, यू आर डिवाइन चाइल्ड। कोई ऐसा अपने आप को इस तरह नहीं उठाता है भाई। तुम देखो ब्रेकअप करने वाले लोग जो है वही की वही फंस चुके हैं एरिया में, वही की वही टेंशन, वही की वही सब, वही रिपीट। लेकिन आप ऊपर उठ चुके हो, ठीक है। और ऐसे ही चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। चलिए नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या आने वाले हैं। यूनिवर्स हमें और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या हम और यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स 2 कार्ड आए। ये 2 कार्ड की ऊर्जा मुझे ये बता रही है और ये सबसे बेहतरीन कार्ड आए हैं मेरे भाई। व्हील ऑफ फॉर्चून और एस ऑफ पेंटिकल्स जब कार्ड आते हैं तो गूज़बम्प आता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो पूरी रीडिंग का एक दायरा ही बदल जाता है। एस ऑफ, जो लोग आपके ऊपर बैठे थे, यानी अपने आप ऊंचा समझते थे, आपकी बेइज्जती कर रहे थे, कोई भी आपका पार्टनर हो, कोई भी एक नॉट मैटर, ठीक है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स ऊर्जा आई है, यानी अब आपका ग्राफ उनसे ऊपर 7वें आसमान पर जाएगा। जो लोग सब्र कर रहे थे, यानी आप जैसे लोग, उनका ग्राफ आप ऊपर जाएगा। जिसने सब कुछ झेला, देखिए समय कभी एक जैसा नहीं होता, मैंने पहले ही बोला था, समय चेंज हो जाता है। और यहाँ पर टेबल टर्न हो चुका है, टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कोई मानसिक बदलाव नहीं है, मानसिक बदलाव तो है बट उसके साथ साथ व्यावहारिक बदलाव भी। अब आप कोई नया मौका, नई अपॉर्चुनिटी, बिजनेस, नया आइडिया आपको फाइनेंशियली इतना फ्रीडम में ला कर देगा कि आपको उस जहाँ जो आप काम कर रहे हो उसका थिंग बना देगा। जब आपको आप फाइनेंशियल अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा तो जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया है वह व्यक्ति बस ऐसा दिखेगा, क्या भाई क्या हो गया, रोएगा, तड़पेगा भाई, समझ रहे हो, ऐसी वाली एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून जब आता है तो पूरी तरह से रीडिंग का एरिया चेंज हो जाता है, यानी आपको फाइनेंशियली इतना अबंडेंस आपके लाइफ में आएगा, आपका ग्राफ इतना ऊपर जाएगा, सोच भी नहीं सकते। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो आइडिया आ रहा है, जो बिजनेस में आपको लग रहा है कि ये करने से आप ये होगा, अच्छा होगा सब कुछ, अगर मैं ऐसा करूँ वैसा करूँ, कुछ चीज़ें बदलने से तो वो करो, क्योंकि वही चीज़ें आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाएंगी। जितना सीखते रहोगे उतना अबंडेंस आएगा मेरे भाई। चलो देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए प्लीज। नेक्स्ट कार्ड यूनिवर्स की एनर्जी से क्या हमें और कुछ जानने के लिए मिलता है। यहाँ पर 2 कार्ड आए, ऑफ वैंड और 6 ऑफ सॉर्ड। ये 2 कार्ड देखिए, अब तुम्हारा यहाँ पर भविष्य पूरी तरह से सिक्योर है। किंग ऑफ वैंड देखिए, यहाँ पर इसमें शेर दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति टाइट होकर बैठा हुआ है, ठीक है, सकारात्मक दृष्टिकोण है इसका और आगे देख रहा है। और यहाँ पर छिपकली, यानी ये जो दिख रहा है आपको साइन इस कार्ड में, ये असीमित ऊर्जा और पावर का साइन है, ये विजन का साइन है। आप लीडर की एनर्जी में आ रहे हैं, अब आप खुद के मालिक बनोगे, आपका कोई मालिक नहीं रहेगा। एक किंग और शेरनी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी, ये व्यक्ति ये महिला को एक किनारे लेकर जा रहा है, यानी इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही है कि अब जो भी आपको कड़वी यादें मिली, दर्द मिला, धोखा, तकलीफ, ठाम सब कुछ, ये छोड़कर आप सुरक्षित एक शांति की ओर बढ़ रहे हो, जहां आपको बस सुकून, शांति, समाधान और आपकी लाइफ में ग्रोथ होगी। एक टॉक्सिक माहौल से निकलकर आप शांति की ओर बढ़ रहे हो, जहां आपको भगवान ले जा रहे हैं।
यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको बस यह करना है कि ये बताना नहीं है कि आपको, अगर आप आपके पार्टनर कांटेक्ट में हो तो जाकर ये बताना नहीं कि देख मैं कितना बदल गया, मैं अपना खुद का मालिक बन गया, मेरे जैसा कोई नहीं है, उल्टा ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको बस इतना आगे बढ़ जाना है कि आपको पीछे मुड़कर देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गाइस ये थी रीडिंग आपके लिए। आपका पार्टनर टोटली देखिए डिस्टॉर्ट हो चुका है, अंदर से टूट चुका है, घायल है परिंदा, और चाहता है कि और एक चांस मिले, आगे बढ़े, लेकिन यूनिवर्स कभी भी ऐसा चांस दोबारा नहीं देता है। तुमने जो किया है वो भुगतना पड़ता है, फिर ही वो चांस दे सकता है अगर उसे लगता है तो। ठीक है, मेरा बंदा इतना काम कर रहा है अपने ऊपर, वो ये आकर बिगाड़ देगा आपको तो कैसा होगा, भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर रीडिंग आपकी ज़रूरत हुई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम करिएगा आई एम किंग, और यूनिवर्स को इस एनर्जी को सेट कीजिएगा। जब आप ऐसा अफर्मेशन लिखते हो तो भगवान को भी पता लगता है कि यार सच में इसके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, वो आपके अंदर का सोया हुआ शेर जाग चुका है। आप रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। धन्यवाद।